अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो हैं वो वर्तमान में ग्राउंड सपोर्ट के लिए है और फ्यूचर में एयर कॉम्बैट असिस्टेंस के लिए यूज़ होंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सिंपल था। हमारे पास यूएवीज थे जो कि कैपेबल थे ऊंचा उड़ने के लिए और काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्लाई करने के लिए। हमको बस इनको आर्म्ड करना था और साथ ही साथ टारगेट डेजिग्नेशन सिस्टम्स लगाने थे। जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया तो हमें जो चीज़ मिली वो था एक एयर सपोर्ट जो काफ़ी लंबे समय तक ग्राउंड ट्रूप्स पे निगरानी कर सकता था और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एयर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता था। मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स की बात करें तो ये ब्रेन चाइल्ड हैं जॉन स्टुअर्ट फोस्टर जूनियर के, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और फॉर्मर हेड थे लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के। तो फोस्टर एक मॉडल एरोप्लेन हॉबिस्ट थे और 1971 में उनको ये आइडिया आया कि इस हॉबी को वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1973 में उन्होंने प्लान ड्रॉ किया और डार्पा के साथ मिलकर 2 प्रोटोटाइप बनाए, प्रेयरी और कैलरा। इनमें जो इंजन लगा था वो मॉडिफाइड लॉन मोवर का इंजन था और ये कैपेबल था 2 घंटे फ्लाई करने के लिए और साथ ही साथ 13 किलोग्राम का लोड कैरी करने के लिए। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ हुआ था वो 1973 की योम किपुर वॉर में हुआ था, जहाँ पर इजराइल ने यूएस के अनआर्म्ड रायन फायर बी टारगेट ड्रोन्स को इजिप्ट के ऊपर उड़ाया था और उन्हें फोर्स किया था अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को उनके खिलाफ यूज़ करने के लिए। तो ये एक पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन था जिसमें कोई भी पायलट को इंजरी नहीं हुई थी। तो इजराइल ने डेवलप किए थे बाद में स्काउट और पायनियर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाइटर और ग्लाइडर टाइप के मॉडल जिनसे आज के ज़्यादातर यूएवीज प्रभावित हैं। तो इजराइल ने महारत हासिल कर ली थी यूएवीज में, चाहे वो रियल टाइम सर्विलियंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या फिर उनको एज अ डिकॉय ही क्यों ना यूज़ करना हो। तो इस तरीके से हम मॉडर्न यूएवीज की तरफ बढ़े हैं। पर आज हम बात करेंगे उस यूकेएफ की जिसको इंडिया प्लान कर रहा है खरीदने के लिए। इसका नाम है जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर या फिर इसे प्रेडेटर बी भी बोल देते हैं। तो जो MQ-9 है वो बड़ा है, भारी है और ज़्यादा कैपेबल है पुराने MQ-1 मॉडल से, लेकिन इसे सेम ग्राउंड सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है जिसे MQ-1 यूज़ करता था। तो रीपर में 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का टर्बो प्रॉप इंजन है, वहीं पर जो प्रेडेटर है वो 115 हॉर्स पावर का पिस्टन इंजन यूज़ करता था। तो ज़्यादा पावर होने की वजह से जो रीपर है वो 15 टाइम्स ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है और 3 गुना ज़्यादा स्पीड है इन कंपैरिजन टू MQ-1। तो ये सेमी ऑटोनॉमस मोड में भी काम कर सकते हैं, पर इनको मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। साथ ही साथ इनको कंट्रोल किया जाता है एयर क्रू द्वारा, जो कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस में होते हैं, और जो इनका वेपन्स एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहीं से कंट्रोल होता है। तो 2019 के हिसाब से जो एक प्रेडेटर बी का कॉस्ट है वो $15.9 मिलियन का है। तो एक MQ-9 के क्रू में पायलट आते हैं, सेंसर ऑपरेटर्स आते हैं, मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर आता है और जो सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है मल्टीपल एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस स्पेयर्स, साथ ही साथ आदमियों से। तो जैसा कि हमने बात करी थी, इसमें 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का टर्बो शाफ्ट इंजन लगा हुआ है जो इसे मैक्सिमम स्पीड देता है 480 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये क्रूज कर सकता है 280 से लेकर 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके विंग स्पैन की बात करें तो ये करीबन 20 मीटर का है और जो इसका मैक्सिमम पेलोड है वो 1700 किलोग्राम का है। एंड्योरेंस की बात करें तो वो 30 घंटे की है, जब खाली इंटेलिजेंस और रिकॉग्निजेंस मिशन परफॉर्म कर रहा हो। वहीं पर ये घटकर 23 घंटे हो जाती है जब ये अपने पूरे वेपन पेलोड के साथ फ्लाई करता है। वेपन्स की बात करें तो ये टिपिकली हेलफायर मिसाइल्स और 250 किलोग्राम के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स कैरी करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1850 किलोमीटर की है और जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट की है। तो ये जो नंबर्स है ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं। इसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है ग्राउंड ट्रूप्स को जो अपने मिशन को परफॉर्म कर रहे हैं।
ये उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस बन सकता है और एयर सपोर्ट बन सकता है जब भी उनको ज़रूरत पड़े। वहीं पर अगर हम दूसरे क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो उनका जो सपोर्ट है वो लिमिटेड है। तो अब यहाँ से हम बढ़ते हैं एवियोनिक्स की तरफ। तो जो मेन सेंसर है MQ-9 का वो रेथियन का AN/AAS52 मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सेंसर स्वीट है, जिसमें एक कलर और मोनोक्रोम डे लाइट टीवी कैमरा, इंफ्रारेड और इमेज इंटेंसिफाइड टीवी, साथ ही साथ लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र डेजिग्नेटर दिया गया है टारगेट डेजिग्नेशन के लिए, जो कि लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस को टारगेट डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराता है। एयरक्राफ्ट में लिंक्स मल्टीमोड रडार भी दिया गया है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड के साथ आता है और ये स्पॉटलाइट और स्ट्रिप मोड दोनों में ऑपरेट कर सकता है। और अगर इसके और फीचर की बात करें तो इसमें ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन सिस्टम भी दिया है और साथ ही साथ मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराई गई है। अब बात करेंगे इसकी सबसे लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट की, जिसको आर्गस IS कहते हैं, जहाँ पर आर्गस IS का मतलब है ऑटोनॉमस रियल टाइम ग्राउंड यूबिक्विटस सर्वेलेंस इमेजिंग सिस्टम। तो इस चीज़ को 2014 में IOC मिली थी और इसने जो ड्रोन है उसका कवरेज एरिया बढ़ा दिया है और वो अब 100 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया है। इस सिस्टम में 368 कैमरे लगे हुए हैं जो कि कैपेबल हैं 5 मिलियन पिक्सल कैप्चर करने के लिए इंडिविजुअली, और ये कुल मिलाकर 1.8 बिलियन पिक्सल्स फॉर्म करते हैं। वीडियो कैप्चरिंग की बात करें तो ये 12 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कई टेराबाइट डेटा पर मिनट बनाती है। तो ये जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी खासी डिटेल देता है किसी भी इमेज की, और कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जूम किया जा सकता है कभी भी, और उसी समय पर जो वाइडर पिक्चर है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैपेबल है डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन पर ट्रैक मेंटेन करने के लिए। इसमें कई सारी विंडोज़ को सर्विलेंस के लिए एक ही साथ ओपन किया जा सकता है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं 60 लोकेशंस को यहाँ पर जूम करके ट्रैक किया जा रहा है, और ये कैपेबल है इवन 6 इंच के ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये मिलियंस ऑफ टेराबाइट डेटा एक दिन में स्टोर करने के लिए कैपेबल है। तो 25 फरवरी 2016 में जनरल एटॉमिक्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट करी है प्रेडेटर B ER वर्जन्स की। इस नए वर्जन में विंग स्पैन जो है उसको बढ़ाकर 79 फीट का कर दिया, जिसकी वजह से जो इसकी एंड्योरेंस है वो 40 घंटे की हो गई। और इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो ये शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ की जो कैपेबिलिटी है वो इसको मिल गई, और स्पॉयलर्स लगा दिए गए विंग के एंड पे, जिन्होंने इसकी ऑटोमेटिक लैंडिंग को और भी ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया। तो डेफिनेटली ये बहुत ही कैपेबल है, और इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारी आर्म फोर्सेस को। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको भी मैनीफोल्ड इंक्रीज़ करेगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।